चलिए, हम लोग त्रिकोणमितीय के प्रश्नों को हल कर रहे थे और बोले थे कि धीरे-धीरे सारे प्रश्नों को हम खत्म कर देंगे और सबका हल करते चलेंगे, ठीक है? तो एक टाइप आज बनाते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आएंगे, ठीक है? फिर देखते हैं। देखिए, एक फार्मूला है त्रिगो का, ऐसा होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है? इसको हम सिद्ध भी कर देंगे, बता भी देंगे क्या होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है? फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। एक ऐसा भी हो सकता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। शायद आप लोग देखे होंगे, ठीक है? अब हम लोग ना इस पे मैथ बनाएंगे, उससे पहले हम लोग एक बार सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है? सिद्ध कर लेते हैं होता क्या है। जैसे मान लें कि थीटा का मान अगर 30 डिग्री दिया हो, थीटा का मान 30 डिग्री ही दिया हो, तो देखिए क्या होता है। अब चलते हैं इस पे। साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर यहाँ पर कॉस थीटा है। प्रूफ कर देते हैं, देखिए ना आप, हम क्या बोले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 60 डिग्री में 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री हुआ। थीटा का मान कितना रखे 30, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो 60 डिग्री साइन, और थीटा का मान कितना था 30 डिग्री, तो कॉस थीटा का जगह क्या रख दिए 30 डिग्री। अब देखिए 60 का मान √3/2 होता है और कॉस का भी मान कितना होता है 30 का √3/2 होता है। हो गया प्रूफ, समझ में आ गया ना? अगर थीटा का मान हम 30 डिग्री मान लिए तो 90 में से 30 घटाएंगे तो साइन 60 हो जाएगा। थीटा का मान रख दी यहाँ पे 30 था, रख दी। अब देखते हैं कि साइन 60 का भी मान √3/2 होता है और कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है। इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब फॉर्मूला बिल्कुल है, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। और फॉर्मूला बना कैसे बताते हैं आपको। हम एक वीडियो में बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे कि साइन का मान अब बढ़ते क्रम में जाता है, 0, 1/2, 1/√2, उसके बाद हो जाएगा √3/2, उसके बाद हो जाता था 1। 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान किसका था साइन का था। अब कॉस में जब चले थे हम तो कॉस में देखे थे क्या कि ये मान उल्टा होने लगा था, 0 का मान 1 हो जाता है, 30 का मान √3/2 हो जाता, 45 का 1/2 हो जाता, 60 का 1/2 हो जाता और 90 का 0 हो जाता है। तो यहां से ये दोनों बना था, ठीक है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है? अब इस पर हम लोग को प्रश्न लेके चलते हैं कुछ, ठीक है? और देखते हैं आगे। एक मिनट, कहाँ गया?
पता नहीं कहाँ रख दी सब। चलिए देखते हैं इसको, ठीक, मिटा दे इसको, इसको मिटाते हैं ताकि समझ में आप लोगों को आएगा। चलिए प्रश्न ऐसा दे दे एग्जाम्पल में कि साइन 90 डिग्री, ऐसा दे, सॉरी 67 डिग्री, 67 डिग्री बाई कॉस 23 डिग्री का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है, दिख रहा है ना, एक मिनट, चलिए बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। साइन 67 डिग्री बटा कॉस 23 डिग्री का मान क्या होगा। अब जस्ट बताएं, किसी एक को आप बदल दीजिए। अगर साइन 67 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री तो लिख सकते हैं, जैसे 90 में से 23 को घटाएंगे 67 हो जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल। चलिए तो लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना 23 डिग्री, 90 में से 23 घटाएंगे फिर 67 हो जाएगा, बटा कॉस 23 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा मानिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री बटा कॉस 23 डिग्री, कट गया कितना, एक आपका आंसर हो गया, एक आपका आंसर हो गया। अगर एक मिनट खत्म हो जा रहा, देखो एक ऐसा मैथ है ना, इसको बनाने में ना बड़ा मजा आएगा और पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग में रहे। चलिए अगर ऐसे साइन को पलटी मारे, अगर हम चाहते तो कॉस से भी कर सकते थे, एक बार कॉस को करके देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी मैथ को अगर हम ऐसे करें कि साइन 67 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे 23 डिग्री घटाएंगे कितना हो जाएगा 67, बात को समझिए, 90 में से 67 को घटाएंगे फिर 23 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं साइन 67 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन कितना लिखाएगा 67 डिग्री, कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका एक आंसर। कोई दिक्कत इसमें ना, 2 नंबर का पूछता है, बहुत अच्छा है, 2 नंबर का एकदम सिंपल में मैथ पूछेगा 10th में, और इसको बनाना जितना लगता है ना कि भारी उतना ही आसान है, कुछ है ही नहीं। साइन को कॉस, टेन को कॉट, सेक को कॉसेक। चलिए कुछ बुक से प्रश्न देखते हैं और फिर इसको हम और हल करेंगे, एक दो प्रश्न बुक से भी देख लेते हैं। ताकि बनाने में मजा आ जाए। चलिए प्रश्न मिल गया, प्रश्न को उठाते हैं, इसको मिटा दे। इधर देखिए, चलिए क्वेश्चन है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा
बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सिद्ध करना है कि इसको तोड़कर और इतना आपको ला देना है। ठीक है, देखते हैं, चलिए हल करते हैं। एलएचएस से चलना है। चलिए अब देखिए तो सिंपल हो गया, आधे हद है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा ऑलरेडी है प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। खत्म खत्म, 1 प्लस 1 कितना 2 है कुछ इसमें। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बाई साइन थीटा 1, साइन थीटा बाई साइन थीटा 1। ठीक है, 1 1 2। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा अब अलग देखते हैं। थोड़ा इसमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है इसमें कि प्रश्न है cos थीटा नहीं साइन थीटा है। साइन थीटा बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos थीटा बाई cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए ऐसा दिया प्रश्न। अब बोला कि इसको तोड़कर इतना ला दीजिए या फिर उसको तोड़कर इतना ला दीजिए, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। एलएचएस से चल रहे हैं, एलएचएस से चल रहे हैं। साइन थीटा तो ऑलरेडी है और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन कॉस थीटा ऑलरेडी है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ये भी ठीक है, दोनों भिन्न का जोड़ हो गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस है साइन नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन है कॉस नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देख भाई, अगर इंटू में है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अब 1 बाई कॉस तो क्या सेक। अब इंटू में है, इधर कर दो या इधर कर दो, या वही तो है। अगर ऐसा दिया है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात समझ में आया। एल एच एस बराबर आर एच एस, कितना फॉर्मूला इसमें निकल गया है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा 1, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, और पता है कि 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। अब ऐसा क्यों होता है सो बताते हैं।
बता सकते हैं? क्योंकि होता क्या है फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा तो लिख सकते हैं। तो यहीं से ये उठ कर आया था। ठीक है, बात समझ में आई? 1 बाई साइन थीटा की जगह पर क्या लिख दिए? कॉसेक थीटा हम लिख दिए थे। वही बात है कि 1 बाई कॉसेक थीटा को हम सेक थीटा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा प्रूफ करना हो तो हम प्रूफ भी करके आप लोगों को दिखा देंगे। ठीक है, अगर किसी को प्रूफ करने प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज करना, हम उसको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आती है उठकर। तो थोड़ा इसको ना आपको क्या करना होगा कि इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, कौन सी फॉर्मूला कहाँ से आई। और फॉर्मूला याद रहेंगे ना तो बिल्कुल ये मैथ बहुत आसान है बनाना। लोग इससे क्यों डरते पता है? फॉर्मूला से डरते हैं, और जो डर गया वो मर गया। ठीक है, अभी डरने की कोई जरूरत है नहीं। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो मैथ को लेकर या 10th के कोई भी सब्जेक्ट को लेकर, कोई भी प्रश्न को लेकर, फिर 11th 12th में केमिस्ट्री को लेकर, तो आप मैसेज करें, हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप इसको बनाएं। कहीं प्रॉब्लम आती है फिर आप हमें कमेंट करें, हम उनको सारे मैथ को सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।